हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयशस एकेडमी। दिस इज आसिम या। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो मैंने इसको हाईलाइट करके रखा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शुरू करने से पहले हमको ये समझ में आना चाहिए कि ये सब पॉइंट्स दिमाग में क्या क्या रख के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तरफ जाना चाहिए और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। मैंने पॉइंट्स टू रिमेंबर लिखा है। फर्स्ट पॉइंट है, इन अ गिवन सीक्वेंस if difference tn plus 1 minus tn is constant then the sequence is called as arithmetic progression। ऐसा स्टेटमेंट पढ़ने से बच्चों को डायरेक्ट नहीं समझेगा इसका मतलब क्या, सीक्वेंस क्या है, tn plus 1 minus tn क्या होता है। इन अ गिवन सीक्वेंस if different tn plus 1 minus tn is constant then the sequence is called as arithmetic progression। पहले चीज सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस समझ लीजिए इस सेट ऑफ नंबर्स where numbers are arranged in definite order like the natural numbers is called sequence। लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये एक सीक्वेंस है। और जैसा अगर हमने मान लिया ये 2 4 6 8 10, जैसे मैं 2 का टेबल लिख रहा हूँ 2 4 6 8 10 12 14 16, ये एक सीक्वेंस हुआ। तो सेट ऑफ नंबर्स where the numbers are arranged in a definite order, एक definite order में है वो numbers 2 4 6 8 10 like natural number, यहाँ पे मैंने even number लिख दिया, is called a sequence। तो इन सबको क्या बोला जाता है, इन सेट ऑफ नंबर्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर लाइक नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, उन सबको क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। ये नंबर सीक्वेंस में, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 3 5 7 9 11 30। सपोज मैंने ये सेट ऑफ नंबर्स लिए। अब मैं समझाऊंगा इस नंबर्स को इससे रिलेट करते हुए, इसको इसको दोनों को इंटर रिलेट करके बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। इन अ गिवन सीक्वेंस, सपोज ये सीक्वेंस हमको दिया हुआ है। इफ द डिफरेंस tn plus 1 minus tn is constant then the sequence is called as arithmetic progression। ये हमारा tn plus 1 minus tn, ये tn plus 1 होता है क्या, tn क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इस कांस्टेंट, अगर डिफरेंस इनका लिया जाए और डिफरेंस में नंबर जो आ रहा है, बार बार जो डिफरेंस की वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही है, यानी कांस्टेंट आ रही है, उस सीक्वेंस को बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और यहाँ पे एक चीज याद रखेगा, ये फर्स्ट टर्म इसको a कहा जाता है, बट दैट इज व्हाट योर t1। और दूसरा टर्म होता है, ये होता है t2, ये होता है t3, ये होता है t4 t5 एंड सो ऑन, ठीक है। tn मतलब क्या, लास्ट नंबर जो हमको चाहिए। सपोज ये t5 है, t5 हमारा क्या है, इक्वल टू tn है, ठीक है। tn प्लस 1 क्या होगा, तो t6 होगा। tn प्लस 1 मतलब n हमारा अगर 5 है तो tn हुआ, तो n प्लस 1 क्या होगा, t6। तो यहाँ पे याद रखिएगा, अब मैं n इक्वल टू 1 पकड़ता हूँ, ये वाला फर्स्ट नंबर इज व्हाट, n इक्वल टू 1 पकड़ता हूँ, n इक्वल टू 1 2 3 4 5। सो tn क्या हो जाएगा मेरा 1, और tn प्लस 1 क्या हो जाएगा t2। तो tn प्लस 1 माइनस tn मतलब t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, फिर उसके बाद एक नंबर बढ़ा के t3 माइनस t2, फिर t4 माइनस t3, t5 माइनस t4। ये क्या होगा, इनका डिफरेंस अगर वैल्यू जो है वो सेम आता गया, तो हमने n इक्वल टू 1 पकड़ा है और tn इक्वल टू 1 हुआ। जब n इक्वल टू 1 है, tn इक्वल टू क्या हो जाएगा, t1 हो जाएगा, ठीक है। tn इक्वल टू t1, तो tn प्लस 1 क्या होगा, t इंटू t, नीचे 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 क्या होता है 2, तो t2 लिखा जाएगा। तो t1 t 1 प्लस 1 t2। नेक्स्ट क्या होगा, t3 माइनस t2, t4 माइनस t3। तो ये बड़े नंबर से छोटा नंबर, नेक्स्ट नंबर से पीछे आना पड़ेगा, t3 माइनस t2, t4 माइनस t3, t5 माइनस t4। तो ये सीक्वेंस होता है, ठीक है। सो इन्होंने क्या बोला, इन अ गिवन सीक्वेंस द डिफरेंस tn प्लस 1 माइनस tn इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम निकालते हैं tn प्लस 1, तो tn प्लस 1 मतलब क्या, t2 हुआ, अगर मैं n इक्वल टू 1 ले रहा हूँ तो n की जगह पे 1 प्लस 1 तो t2 हुआ, ठीक है, माइनस tn, तो मैंने n इक्वल टू 1 तो माइनस t1। तो नंबर क्या हो रहा है, 5 माइनस 3 इक्वल टू क्या है 2।
अभी n इक्वल टू अगर मैं 2 लेता हूँ, नेक्स्ट नंबर n इक्वल टू 2, तो tn प्लस 1 क्या होगा, 3 माइनस ये दिस माइनस दिस, मतलब ये याद रखेगा अगला नंबर माइनस पिछला नंबर, अगला नंबर माइनस पिछला नंबर, t2 माइनस t1, उसका अगला नंबर t3, t3 माइनस t2, उसका अगला नंबर t4, t4 माइनस t3, उसका अगला नंबर t5, तो t5 माइनस t4, तो अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, ऐसा याद रखना। ये क्या है, अगला नंबर 5 के बाद क्या है 7, तो 7 और पिछला नंबर क्या है 5, तो हो गया 2। सिमिलरली n इक्वल टू 3 पे हम क्या करेंगे, t4 माइनस t3, t4 क्या है 9, t3 क्या है हमारा 7, तो क्या हो जाएगा ये डिफरेंस 2। n इक्वल टू 4 लिया तो क्या आएगा t5, तो n इक्वल टू 4 मतलब क्या n प्लस 1 t5, और 4 क्या है पिछला नंबर, तो अगला माइनस पिछला t5 माइनस t4, तो 11 माइनस 9 इक्वल टू 2। अब अगर हम देखेंगे ये जो डिफरेंस आ रहा है हर एक का वो 2 आ रहा है और वो भी सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। सो इन अ गिवन सीक्वेंस द डिफरेंस tn प्लस 1, tn प्लस 1 माइनस tn, tn प्लस 1 माइनस tn, tn प्लस 1 माइनस tn, tn प्लस 1 माइनस tn इज कांस्टेंट, तो हमको पूरे सब में कांस्टेंट नंबर मिला है 2, हर एक का डिफरेंस 2 आ रहा है। देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस सीक्वेंस को तब कहा जाएगा दिस आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, in an AP is short form for arithmetic progression. The difference between two consecutive terms is constant and is denoted by d. अब ये जो नंबर आया डिफरेंस वाला ये कांस्टेंट है, इस डिफरेंस को d से डिनोट करते हैं। d इज व्हाट, डिफरेंस। ठीक है, सो रिलेट कर पा रहे हैं आप जो टर्म्स जो पॉइंट्स लिखे, ये टेक्स्ट बुक में एकदम एंड में ये लिखा हुआ है सॉल्व एग्जांपल होने से पहले, पॉइंट्स टू रिमेंबर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो ये पेज के मैंने पॉइंट्स लाया हूं और पॉइंट्स को रिलेट करते हुए बताओ कि बच्चों को समझ में आ सके। So in an arithmetic progression, the difference between the two consecutive terms is constant. Two consecutive terms है ये 3, 5, 7, 9, हर एक का difference क्या आ रहा है 2, 2, 2. So it's denoted by what? Difference is d. Third point, the difference d can be positive, negative और zero. जरूरी नहीं हमको difference जो है positive आएगा, अभी हमको positive आया +2, the difference can be positive, negative और zero. Difference can be positive, negative or zero. In an arithmetic progression, if the first term is a, the common difference is d, then the terms is sequence are a plus d, a plus 2d. ठीक है, the difference d can be positive, जैसा मैंने बताया पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा पॉजिटिव ही नंबर आएगा डिफरेंस में। तो अभी तो हमको पॉजिटिव आया है, कोइंसिडेंस है, वो जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन द फर्स्ट टर्म इज ए, जैसा मैंने आपको बताया था इस फर्स्ट टर्म को क्या बोला था ए, और यही ए हमारा t1 होता है, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा नोट a इज इक्वल टू t1। ठीक है, एंड द कॉमन डिफरेंस इज d, जो मैंने बता चुका हूँ। देन द टर्म्स इन अ सीक्वेंस आर, फिर वो सीक्वेंस में टर्म कैसे हुआ, a प्लस डी, a प्लस 2d। अगर इसको हम लिया जाए a क्या हमारा a प्लस डी एंड a प्लस 2d। ठीक है, तो a क्या हमारा नंबर 3, a प्लस डी क्या है, तो डिफरेंस कितना है हमको 2, फर्स्ट नंबर क्या है 3, तो 3 प्लस 2। नेक्स्ट क्या है a प्लस 2d, a कितना हमारा 3, 2, डिफरेंस क्या है हमारा d कितना है 2, तो ये क्या हो रहा है 3, 3 प्लस 2 इज 5, 3 प्लस 2, 2 2 is 4, 2 प्लस 3 इज व्हाट, 4 प्लस 3 इज व्हाट 7। अब देखिएगा हमको वही सीक्वेंस मिल रहा है अगर हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम इसको मान के करते हैं, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस a इंटू ए प्लस डी इंटू ए प्लस 2d होता है। ठीक है, मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है इसको। अगर फिर भी आपको कुछ लग रहा है कि और इसको और डिटेल में करना चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं नहीं चाहता किसी भी बच्चे का हाफ मार्क भी जाए और हमारे भारत के हर एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंचे। आप इसको चैनल पर अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन का बेल प्रेस कीजिएगा ताकि लेक्चर्स के आपको अपडेट मिलते रहे और चैनल में ग्रोथ करने में हमारी मदद कीजिएगा।